शारदा सिन्हा, जिन्हें छठ गीतों के लिए हमेशा याद किया जाएगा, कैसे बनी बिहार कोकिला। पग पग लिए जाऊं तो हरी बलैया, जैसे गीत के भाव को अपने स्वर से हम सबके भीतर जीवित करने वाली शारदा सिन्हा चली गईं। उनके बिना कोई छठ पूरा नहीं होता, ना ही आगे हो सकेगा। छठ के गीतों से फिल्मी गीतों तक इस लोककंठ का सफर और यादें किसी मंजर की तरह स्मृति पटल पर उभर रही हैं। उनकी आवाज कानों में गूंज रही है, वो आत्मीय पल आंखों के सामने आ रहे हैं, जब उनका संग साथ और आशीष हमें मिला था। जी जी, मैं उन्हें ऐसे ही पुकारता था और मुझे जो डोर जोड़ती थी उसका एक रेशा संगीत था, दूसरा था आकाशवाणी। जी जी भी आकाशवाणी परिवार का हिस्सा रहीं, बल्कि गायकी का उनका सफर पटना आकाशवाणी से ही शुरू होता है। ये वो गौरवशाली आकाशवाणी केंद्र रहा है जिसकी शुरुआत विंध्यवासिनी देवी के स्वर से होती है। 26 जनवरी 1948 को जब पटना केंद्र का उद्घाटन सरदार वल्लभभाई पटेल की मौजूदगी में हुआ तो वहां विंध्यवासिनी देवी ने गाया, भैले पटना में रेडियो के शोर तनिक खोला सुन सखिया। इसी आकाशवाणी केंद्र से शारदा सिन्हा ने भी अपने स्वर के उत्कर्ष का सफर शुरू किया। सन 1973 में शारदा सिन्हा ने जब गाना शुरू किया तो वो सुगम संगीत से जुड़ी थीं। गीत गजल भजन गाया करती थीं। उन्हीं दिनों आकाशवाणी पटना में ऑडिशन हुआ। ऑडिशन के दौरान उन्होंने गीत और गजल गाए, लेकिन उनका चुनाव नहीं हो सका। निराश होने की बजाय उन्होंने ये तय किया वो जोरदार मेहनत करेंगी और खुद को साबित करके दिखलाएंगी। अगली बार शायद 6 महीने बाद जब फिर से ऑडिशन हुआ तो बहुत जिद के साथ उन्होंने गाया और इस बार उन्हें चुन लिया गया। आकाशवाणी पटना के जरिए उन्हें अपनी शुरुआती लोकप्रियता मिली। जब भी वो मुंबई आती तो खबर मिल जाती कि कहाँ उनका कार्यक्रम है और हमें पहुंचना होता था। मुझे याद है कि 15 अक्टूबर 2022 को उनका मुंबई के चौहान सेंटर में कार्यक्रम था। पासबान-ए-अदब ने उनकी संगीत संध्या को नाम दिया था अनुभूति। शारदा जीजी ने पहले ही सूचना दे दी थी अपने मुंबई आने की। हम बाकायदा समय लेकर निकले, लेकिन मुंबई मेट्रो निर्माण की वजह से उस दिन कुछ ज्यादा ही ट्रैफिक था। हमें पहुंचने में इतनी देर हो गई कि मुझे डर था अब कार्यक्रम खत्म हो गया होगा। वहां पहुंचे तो पता चला कार्यक्रम का शेड्यूल काफी लेट है और अभी शारदा जी आई नहीं है। जब उन्हें आयोजन स्थल पर लाया गया तो लिफ्ट के ठीक सामने हमें देखकर वो खुश हो गईं। आधी रात बीत चुकी थी। शारदा जीजी और उनकी बेटी वंदना भारद्वाज ने उस दिन क्या समा बांधा। एक से बढ़कर एक गीत वो गाती चली जा रही थीं। चूंकि मुंबई का भूगोल लंबोतरा है, इसलिए लोगों को अपने घर पहुंचने में वक्त लगता है। समय इतना हो चुका था कि और कोई कलाकार होता तो शायद लोग लौट भी गए होते। पर जीजी के नाम पर हॉल भरा था और लोग और गाने की जिद किए जा रहे थे।